गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हमने यहाँ पे जो पैरामाउंट बुक सॉल्व कर रहे थे, हम उसके प्रैक्टिस कर रहे थे टॉपिक वाइज। तो हम वहाँ पर 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो जिस किसी ने अभी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। देखिए, पहला टॉपिक हमने वर्ब से पढ़ रहे हैं, कम से कम 50+ क्वेश्चंस लिए हैं वहाँ पर, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इससे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। फिर हमारा टाइम एंड टेंस है। टाइम एंड टेंस का मतलब सेंटेंस वगैरह जो हैं उसमें किस तरीके के एरर बनते हैं, किस टाइप से एरर बनते हैं। तो डिफरेंट के मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पर, तो एग्जाम्पल्स में डिफरेंट टाइप के हमने वहाँ पर एरर्स लिए हैं कि किस तरीके से एरर बनते हैं टाइम एंड टेंस में या वर्ब में या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। और एक लिया है हमने कंडीशनल सेंटेंस। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से पॉइंट्स ऑफ एरर्स बनते हैं। तो हम पैरामाउंट जो बुक है उसके हम 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे 2 टॉपिक फिर से ले रहे हैं हम। एक टॉपिक रहेगा हमारा नाउन का। नाउन से देखेंगे कि किस तरीके के पॉइंट्स ऑफ एरर बनते हैं। यहाँ पर 50+ समथिंग मेरे ख्याल से क्वेश्चंस होंगे और देख भी लेते हैं फ़िलहाल, चलो बाद में देख लेंगे। देखिए, 50+ समथिंग क्वेश्चन होंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के रूल्स होंगे कि इसमें किस तरीके से एरर बनता है, क्या कहाँ एरर बनते हैं, किस कंडीशंस में एरर बनते हैं, ये समझना है हमें, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन में भी देखना है कि उसमें किस तरीके से एरर बनते हैं। तो हम जैसे डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, जो एक्स्ट्रा रूल्स बनेंगे वो भी मैं आपको हाथों हाथ ही एक्सप्लेन कर दूँगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, समझते चलेंगे थोड़ा सा। मैं ज़रा इसको पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। देखिए, जैसे कोई अगर प्रीपोजिशन आ रही हो और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन हो और प्रीपोजिशन से पहले भी नाउन हो, अगर ये नाउन सेम हैं, दोनों नाउन सेम हैं, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो आप इस क्वेश्चन से समझ भी गए होंगे कि एरर कहाँ बनना चाहिए था। तो ये पेजेस आफ्टर पेजेस लिख रहा है, यहाँ आपका एरर बन जाएगा, ओके। यहाँ पर आएगा क्या, पेज आफ्टर पेज। आई होप समझ में आ गया होगा ये रूल्स। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है कि आइंदा कभी भी कोई और भी नाउन आए, अगर वो रिपीट हो रहा हो नाउन, यानी कि सेम नाउन हो, जैसे पेजेस यहाँ लिख रहा है, पेजेस आगे लिख रहा है, तो कोई भी नाउन हो सकता है, तो आपको वहाँ पर हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजन सिस्टर। देखिए, हम कजन सिस्टर, कजन ब्रदर बोलना बिल्कुल गलत होता है। कज़न का मतलब ही अपने आप में होता है कज़न, मतलब चचेरा भाई या बहन, ठीक है। तो हम कज़न सिस्टर या कज़न ब्रदर नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ एरर बन जाएगा आपका पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, सी में। तो सी में यहाँ पर एरर बन जाएगा, तो कज़न आएगा यहाँ पर, सिस्टर्स नहीं आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। देखिए, यहाँ पे टेक्स पेन, ये एक फ्रेज़ होती है हमारी कंप्लीट, ठीक है, जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ पे टेक्स पेन्स आएगा, ना कि टेक पेन आएगा, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये फ्रेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। देखिए, ए नंबर ऑफ के साथ मैंने आपको पहले भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है, तो यहाँ फिर भी समझा देता हूँ मैं। अगर ए नंबर ऑफ लिख रहा हो, ठीक है, उसके बाद कोई नाउन आ रहा हो या प्रोनाउन आ रहा हो, तो हमेशा किस में आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है। या द नंबर ऑफ आ रहा हो, द नंबर ऑफ, ठीक है, उसके बाद भी आने वाला नाउन हो या क्या हो, प्रोनाउन हो, ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। और ध्यान रखना है कि ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, और द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ए नंबर ऑफ लिख रहा है, तो ए नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा ना, वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ओके।
तो यहाँ पे ये जो क्राइटेरियंस लिख रहा है ना, ये गलत होता है, क्राइटेरिया होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? क्राइटेरिया, TARIA, क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ नाउन्स होते हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं कि इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स के नाउन होते हैं, ठीक है, तो उनको समझना है। जैसे कभी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे आप, रूल्स समझेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में जाएगा कि नाउन्स कितने होते हैं और किस किस टाइप के नाउन होते हैं और आपके साथ किस तरीके के बारे में एग्री करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ वायरन एंड सेलीज। देखिए जो पोइट्रीज है, सेलीज है, मशीनरी, इस तरीके के नाउन होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। अब जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते तो उसको हम प्लूरल भी नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पोइट्रीज नहीं आएगा, पोइट्री आएगा, ओके, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस होती हैं, जब इन नाउन को हमें प्लूरल बनाना हो तो इसके साथ हम कुछ टर्म्स जोड़ लेते हैं, जैसे ए पीस ऑफ वर्क है ना, जैसे वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, ए पीस ऑफ वर्क, मैनी पीसीस ऑफ वर्क, कुछ इससे चाहिए, तो इस तरीके से हम उसको काउंटेबल बना सकते हैं। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पोइट्रीज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री होता है, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी। देखिए सराउंडिंग्स होता है, ना कि सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स होता है, इसमें एस लगेगा, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के चारों ओर सराउंड करना, ठीक है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी, तो सराउंडिंग्स होता है, ये ध्यान रखना, सराउंडिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस। देखिए लगेज क्या होता है, ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसको हम कभी भी लगेजेस नहीं लिखते हैं, खाली लगेज लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरर बन जाएगा। तो आपको इसमें कहीं भी टिक हो रहा हो या निशान लग रहा हो कहीं भी, तो इस बात से कोई भी मोर नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको मैं हाथों हाथ बताता चले जा रहा हूँ एरर क्यों बन रहा है, किस कंडीशन में यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ एरर आपका बन रहा है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेबल्स लैग हैव बीन एलोबरेटली कार्व्ड। देखिए मैं आपको यहाँ समझाऊँ कि जब हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं तो लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो इस पार्ट्स में एरर बन जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका सवाल ये बनेगा कि तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, तो इसे लिखेंगे हम द लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। अगर हमें करेक्ट फ्रेज लिखनी हो तो द लेग्स ऑफ द टेबल, ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कैसे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे राम का भाई है ना, राम अपॉस्ट्रोफी एस लगा कैसे लेते हैं, राम से ब्रोदर। जैसे अब मैं यहाँ पर ब्रोदर लिख रहा हूँ तो आने वाली जो यहाँ पे जो वर्ब होगी ना, वो ब्रोदर के अनुसार आएगी। एक भाई है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ओके। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में लिख लेंगे, जैसे कि इसको लिख दे द ब्रोदर ऑफ राम, तो भी राम के अनुसार, तो भी ब्रोदर के अनुसार ही वर्ब आएगी। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें द ब्रोदर ऑफ राम, तो यहाँ पर ब्रोदर के अनुसार वर्ब आएगी। फिर ये हमारा रूल्स कौन सा बन जाएगा, जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने क्या रूल पढ़ा था, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर कोई प्रीपोजिशन है, उसके बाद पहले भी नाउन है फिर नाउन है, ठीक है, प्लस यही कंडीशन चल रही है, प्रीपोजिशन फिर नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, फिर वो पूछता है इस तरीके से अगर ये सीरीज चल रही है तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी। तो यहाँ पे जो वर्ब आती है ना, वो पहले वाले नाउन के अनुसार आती है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी और प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगी। तो जैसे हम इसको अब करेक्ट करके लिखा था द लेग्स ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर लेग्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। आई भी है, देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हैव जो आई किसके अकॉर्डिंग आएगी, लेग्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि इसको हम सही करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल, ओके। तो यहाँ पर जो हैव आ रहा है ये वही कंडीशन होगी ना, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन आ गई है, तो ये हमारा लेग्स के अकॉर्डिंग वर्ब आ रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखिए अब सीनरी मैंने अभी बताया सीनरीज नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सीनरी आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीनरी, अब ये जा रहा है ये इसके अकॉर्डिंग थोड़ी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर सीनरीज होता तो यहाँ पर आर आना चाहिए था, जो भी गलत है। तो सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, सीनरी के अनुसार ही ईज आया है यहाँ पर, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्राइवर सॉल्व्ड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। देखिए मैं आपको दो वर्ड होते हैं, एक होता है टैलेंट, एक होता है स्किल। तो इन चीज़ों में अच्छी तरीके से समझ लेना है इसको। टैलेंट कहते हैं जो चीज़ हमारी जन्मजात होती है, जैसे जो जन्म से होती है उस चीज़ को हम टैलेंट कहते हैं। जो मतलब जैसे कोई चीज़ है हमारे अंदर, कोई टैलेंट है भगवान ने या गॉड ने हमें दिया है, प्रोवाइड किया है जन्म से ही, तो उसे बोलते हैं हम टैलेंट, ठीक है, इनबॉर्न। और स्किल बोलते हैं जो चीज़ हम मतलब इस जन्म के बाद आके हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, तो उसे वहाँ पर ऐसे वर्ड की जगह यूज़ कर लेते हैं हम स्किल, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, द ड्राइवर सॉल्व्ड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज एंड कार एंड। देखिए अब यहाँ पर इसने क्या काम करा है, जो ड्राइवर था वो कार अगर दिखा रहा है या चला रहा है, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपने जन्म के बाद ये कार का मतलब जो टैलेंट दिखाया है वो अपने जन्म के बाद दिखाया है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर स्किल का यूज़ करेंगे। ये जन्मजात नहीं है, ये जन्म के बाद सीखा है, ठीक है। जो चीज़ जन्म के बाद करते हैं वहाँ पर हम स्किल का यूज़ करते हैं, टैलेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आई एंटर द बेडरूम आई सा ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जो ग्राउंड, और मैं आपको बता दूं एक बात होता है हमारा ग्राउंड, एक होता है हमारा फ्लोर, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे कोई घर है, ठीक है, अगर घर की बात चल रही है, घर के अंदर की घर की बात चल रही है, तो वहाँ पर हम फ्लोर का यूज़ करते हैं। और ग्राउंड का यूज़ कहाँ करते हैं, ग्राउंड का यूज़ करते हैं जहाँ कोई ओपनली जगह होती है, खुला मैदान होता है, वहाँ पर हम ग्राउंड का यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ से समझ भी गए होंगे कि इस क्वेश्चन में कहाँ पॉइंट्स ऑफ एरर बनना चाहिए। तो देखिए इसमें एरर कहाँ बनना चाहिए। अब देखिए जैसे उसने एंटर किया बेडरूम में, तो उसने क्या देखा, एक स्नेक देखा क्राउलिंग रेंगते हुए ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर नहीं देखा उसने, फ्लोर पे देखा, ओके। तो यहाँ पे फ्लोर की बात चल रही है। थोड़ा हम पेन छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो रहा है ज़्यादा। तो देखिए जब यहाँ पर किसकी बात चल रही है, जब वो कमरे में एंटर करा, रूम के अंदर, मकान के अंदर की बात चल रही है, तो यहाँ पर ग्राउंड नहीं आएगा। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्या हो रहा है ये, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। तो देखिए कहाँ गया अभी पेन ही है, हाँ। तो यहाँ पर ग्राउंड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका फ्लोर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखिए जो एडजेक्टिव होते हैं ना, किसी भी, सबसे पहले एक रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता भी दूँ। अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव को अगर प्लूरल बनाना है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं। तो आर्टिकल द लगने से पहले वो पूरी जाति का डिनोट करता है, ठीक है, और अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेता है। जैसे कि द पुअर हेल्प्स द गरीब को क्या बोलते हैं, पुअर, ठीक है। द रिच हेल्प द पुअर। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, द रिच है, RICH, रिच क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है, इससे पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। अब ये अपने साथ कैसे वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा, हेल्प लेगा, ना कि हेल्प्स। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब जो पुअर है ना, तो पुअर्स नहीं होगा वो, उससे पहले ऑलरेडी द लग रहा है, तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, यानी कि द पुअर आएगा ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजेस आर इंटेंसिबल्स टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। देखिए जब कोई नाउन होता है, नाउन से पहले कोई हमें एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना, तो वो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनता है, यानी वो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो आई सर्जरी आएगा, ना कि आई सर्जरी, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सर्जरी क्या है, नाउन है, और आई क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन की विशेषता बताने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू हैव ए वे विद वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिज़ाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो देखिए बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, मेरे भी समझ में नहीं आता था उस टाइम का समय जब मैं पढ़ता था, लेकिन बड़ा प्यारा सा लगा मेरे को। देखिए दो नाउन कभी भी हम किसी या तो प्रीपोजिशन से या किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, डायरेक्टली ऐसा नहीं लग रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एबिलिटी है क्या है, अपने आप एक नाउन है, तो इसे अपने से पहले एक एडजेक्टिव की ज़रूरत है, ना कि नाउन की। जिसमें TION आता है वो हमेशा नाउन होता है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, यानी कि TION की जगह TIV आएगा, यानी कि वो है एडमिनिस्ट्रेशन की एडजेक्टिव फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ आपका एरर बन जाएगा। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज़ ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। देखिए जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, और नाउन है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, कॉस्ट ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉस्ट आएगा ओनली, ऐसा हट जाएगा इसमें से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 है हमारा व्हेनेवर ही गोज़ टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार होटल। देखिए इसको मैं आपको बता दूँ इस रूल्स को, वैसे इसको हम हाइफनेटिव केस बोलते हैं। अगर यहाँ पर हाइफन यूज हो रहा है तो हाइफन के बाद दो नाउन आते हैं ना, तो हमेशा ये वाला नाउन सिंगुलर होता है, यानी कि स्टार्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्टार आएगा, 5 स्टार होटल। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई नाउन आ रहा है यहाँ पर, इस नाउन से पहले भी एक और नाउन है और उससे पहले कोई नंबर दे रखा हो, तो नंबर का बीच वाला जो नाउन होता है वो हमेशा मतलब सिंगुलर फॉर्म में आता है। बीच वाला क्या मतलब, सेकंड नाउन जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एरर बन सकता है, स्टार्स नहीं आएगा, स्टार आएगा ओनली। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखिए इक्विपमेंट्स क्या होता है, एक उपकरण होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इक्विपमेंट्स नहीं आएगा, इक्विपमेंट आएगा। ओके तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हम इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फाइनेंस बिलीव। देखिए यहाँ पर ही एरर मिल गया है मुझे, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रूल है हमारा, बिलीव का प्लूरल होता है बिलीव्स, यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ओके वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हो या प्रोनाउन हो कैसा आता है, प्लूरल फॉर्म में आता है, और वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर आती है। ओके इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर मिल जाएगा, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स। देखिए अब यहाँ पे 2 लिख रहा है, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में तो है लेकिन गलत लिखा हुआ है। तो जब हम किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो मेन वर्ड्स में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ES लगाते हैं। तो स्पूनफुल नहीं होगा, स्पूनफुल्स होएगा, यानी कि SPOON स्पूनफुल्स, FULS लगेगा बाद में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के वर्ड बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से केयरफुल होकर पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका एरर बन जाएगा। ओके देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ ए बिग ब्लेंडर। देखिए यहाँ पर ही एरर मिल गया है, ब्लेंडर अपने आप में क्या होता है, बड़ी गलती होना। ठीक है, तो इससे पहले हम बिग लगा के बोलें, छोटे मतलब बिग यूज़ करें या स्मॉल यूज़ करें कि छोटी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, तो ये अपने आप में वो गलत होता है। ब्लेंडर का मतलब ही अपने आप में बड़ी गलती होता है, तो इससे पहले हम बिग लगाना या स्मॉल लगाना सुपरफ्लुअस मानते हैं, तो यहाँ पर हमारा बिग नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पुलिस हैव रिसीव्ड। पुलिस अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, तो प्लूरल का वर्ब ले रहा है, हैव रिसीव्ड 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ये नाउन है हमारा इन्फॉर्मेशन, और ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस नहीं आएगा, इसमें से एस हट जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है, तो इससे पहले हमारा नाउन है, इसके बाद इन्फॉर्मेशंस, जो कि गलत है। ओके इसमें से एस हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द शीप्स ऑफ द क्या है ये, द शीप्स ऑफ द हीट प्लांट्स बट यू हैवी फॉर द बिग फार्मर टू कैरी दैम।
ऑन द ऑन हिज हेड। ठीक है, अब देखिए सीप्स दो है, कुछ नाउन होते हैं बहुत ज़्यादा हमें याद करने पड़ते हैं, तो चलो मेरे प्रैक्टिस से मेरे याद हैं इसलिए मैंने बता रहा हूँ। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में, जिस नाउन के लास्ट में एफ ई आ रहा हो या एफ आ रहा हो, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसको बी में चेंज करके ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो सीप्स होएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। तो एफ ये जो आ रहा है ना, एफ जो आ रहा है तो इसमें एस नहीं लगेगा, एफ को बी में चेंज करके ई एस लगाना है, यानी कि ये हो जाएगा सीप्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ नाउन होते हैं जो जिसमें खाली एस लग जाता है, उसमें बी ई एस नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्म ध्यान रखना है आपको, एस एच ई ए, एफ को चेंज कर देंगे बी में, फिर ई एस जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, हैव एंड हैव्स नॉट। ये पूरी कंप्लीट एक फ्रेज होती है जो कि गलत होती है। ठीक है, तो इसका अगर प्लूरल फॉर्म यूज करना आता है, हैव्स नॉट आता है। ठीक है, हैव्स यहाँ पे ये ठीक है वैसे, लेकिन यहाँ पे हैव्स नॉट आएगा, नॉट्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस का ध्यान रखना है। ये वाला हैव तो ठीक है, हैव्स ठीक है, लेकिन इसका जो प्लूरल बनाना ना, हैव्स हैव नॉट्स आएगा, एच ए बी हैव नॉट्स, यानी कि नॉट्स में एस लगेगा। तो ये कुछ फ्रेज होती हैं, आपको देख लेनी है, अच्छी तरीके से समझनी है, ये बहुत ज़्यादा पूछी आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। देखिए अब यहाँ पर गलती क्या है, जो मेन वर्ड होता है ना, उसमें उसको हम प्लूरल बनाते हैं, तो उस मेन वर्ड में ऐसे यस लगा के प्लूरल बनाते हैं, ना कि लाज में लगेगा। यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, सिस्टर्स है, तो सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पर सिस्टर्स में लगेगा एस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर बन जाएगा। ओके, देखिए हम 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। देखिए यहाँ थोड़ा शॉर्ट शराब हो रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा वीडियो में ऐसी जगह शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है यहाँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 तो क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, लेकिन 26 से हमारा एन वाई स्ट्राइक्स ए वुमेन व्हेन सी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। देखिए दो वर्ड होते हैं बड़े प्यारे प्यारे, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है जेलस, GELOUS, जेलस होता है, एक होता है एन वाई। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। अभी जलस इनका मतलब होता है किसी चीज़ से जलन होना, चिढ़ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि अगर कोई चीज़ हमारी है, ठीक है, कोई चीज़ हमारी है और हमारी चीज़ से मतलब कोई उससे बातें कर रहा है, या कोई ऐसे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके लिए होता है, जैसे कोई हमारी वाइफ है, हमारी वाइफ से कोई बात कर रहा है, तो हमें उसकी चीज़ की जलन हो रही है। ठीक है, तो अगर वो कोई चीज़ हमारी है तो उसके लिए अगर यूज करा जाएगा तो वर्ड यूज करेंगे हम जेलस का। अगर हम दूसरे की चीज़ से जलन करें, यानी कि मना मेरे दोस्त की वाइफ है, उससे कोई और बातें कर रहा है तो मुझे जलन हो रही है, यानी कि वो वाइफ मेरी नहीं है, हालांकि वो मेरे दोस्त की वाइफ है, उससे मुझे जलन, वो उससे कोई और बात कर रहा है, तो उस यानी कि दूसरे की चीज़ को देख के जलन होना। NY का यूज करते हैं जब हम किसी दूसरे की चीज़ को देख के जलन महसूस करते हैं, और जलस का यूज करते हैं जब कोई अपनी चीज़ हो और उसको कोई बातें कर रहा हो। ठीक है, जब जलन महसूस कर, जैसे एग्जाम्पल में दिया अभी है, आप समझ सकते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, उसे जलन कैसे हुई है वुमेन को, वैन सी इज़ हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को देखा टॉकिंग टू अनदर वुमेन, दूसरी वुमेन। अब हस्बैंड है तो उसकी वाइफ पर्सनल हो गई है, उसकी अपनी वाइफ है। ठीक है, तो वो दूसरे से बात कर रहा है, उसकी वाइफ ने देखा है कि दूसरी औरत से बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, NY नहीं आएगा, जलस आएगा, क्योंकि अपनी वाइफ से अब जलन हो रही है उसको। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू समन्सेस हैव। देखिए समन्स एक ऐसा नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है समन्सेस, SUMMONES होता है, समन्सेस। समन्स एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, समन्सेस होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा। देखिए ये जो ऑप्शन 28 क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें बेदास, ये अपने आप में गलत फ्रेज है, BAIDAS होता है, बेदास इसका प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, इधर जैसे सरमाज होता है, जैसे कि किसी एडजेक्टिव मतलब किसी का सरनेम होता है, जैसे शर्मा, वर्मा, तो उसमें एस लगा दो तो प्लूरल फॉर्म बन जाता है उसका। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा यहाँ पे, खाली एस लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर अमंग दोज मैन। देखिए अगर यहाँ पे दोज आ रहा है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, यानी कि MAN नहीं आएगा, MEN आएगा। ओके, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
देखिए एक दिस होता है और एक दैट होता है और एक इट भी होता है। ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लेते हैं, सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं, ठीक है। इनका यूज अलग अलग होता है, कुछ ये इनमें एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यानी एडजेक्टिव का काम यानी कि ये हमारा प्रोनाउन भी बन जाएगा दिस, और ये भी बन जाएगा, और ये दोनों हमारे एडजेक्टिव भी बन जाएंगे। लेकिन इट क्या है, हमारा प्रोनाउन ही रहता है, ठीक है। ये डिटेल में समझा देंगे बाद में, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। लेकिन कहीं अगर दीज आ रहा हो, दोज आ रहा हो, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है या प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, और प्लूरल ही वर्ब आती है, प्लूरल ही वर्ब आती है। ओके, दीज हो या दोज हो, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ, तो इस चीज़ को नोट भी कर लिया करो कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नाउन होता है तो आर आ रहा है, और कंटिन्यूस में बना हुआ है प्लेइंग यहाँ तक, ठीक है, कोई एरर नहीं है। एंड मेकिंग, यानी कि बच्चे प्लेइंग भी कर रहे हैं, मेकिंग भी कर रहे हैं। मिसचीफ, मिसचीफ क्या देखिए अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, शरारत करना होता है इसका मतलब, ठीक है, तो इसमें हम एस नहीं लगा सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, देयर हॉलीडेज़ हैव, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, आगे कोई गलती नहीं है। तो जहाँ हमें एरर मिल जाएगा हम वहीं रुक जाएंगे, आगे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सीप्स। सीप्स यहीं गलती मिल गई है एरर हमें। देखिए सीप अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो किस तरीके से आप यूज़ करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीप्स में एस या ई एस लगा के हम प्लूरल नहीं बनाते। सीप अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो एस नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ नाउन और होते हैं, सीरीज होता है, फिश होता है, और बहुत सारे नाउन होते हैं, ठीक है, काउंसिल्स होता है। तो इसका कलेक्शन करके जैसे अगर हम सपोज टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस करा देंगे इसकी। अभी तो फ़िलहाल हम फोकस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। देखिए कंटेंट्स नहीं होता है, कंटेंट्स होता है, इसमें एस लगेगा, ठीक है। अपने आप में क्या है, ये प्लूरल नाउन होता है, तो कंटेंट्स होता है, कंटेंट नहीं होता है। ओके, तो कुछ नाउन होते हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आई शैल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कम्प्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर उसे काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो उसके साथ कुछ फ्रेज जोड़ी जाती हैं। जैसे मैनी वर्क है यहाँ पर, ठीक है, ये वर्क्स लिख रहा है, रचनाएं हो गया है। इसका मतलब देखिए वर्क का मतलब तो होता है कार्य करना, लेकिन उसमें अगर हम एस और लगा दें वर्क्स में तो फिर हो जाता है उसका किताबें लिखना, मतलब रचनाएँ लिखना। तुमने क्या क्या वर्क लिखे हैं, तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है। तो मैनी पीसीस ऑफ वर्क्स, ठीक है, तो इसकी तरह यूज़ नहीं हो रहा, हालांकि यूज़ यहाँ पे वर्क का ही होगा, लेकिन वो कह रहा है इस वर्क के कुछ पीस चाहिए उसको, तो मैनी पीसीस ऑफ यूज करेंगे हम। इसे काउंटेबल बनाना है तो मैनी पीस, PIECE, मैनी, यस, मैनी पीसीस ऑफ वर्क, WORK, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे मैनी पीसीस ऑफ वर्क की जरूरत है, डायरेक्ट मैनी वर्क्स नहीं लिख सकते। देखिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है 33 हो गया, 34 देखते हैं। देखिए 34 क्वेश्चन है हमारा, वन मस्ट बी ऑलवेज टू वंस वर्ड। देखिए अगर वंस वर्ड का मतलब होता है जवान का पक्का या जवान का सच्चा, ठीक है। तो वंस वर्ड्स नहीं आता है, वर्ड आता है, वर्ड्स नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, वर्ड आएगा। ओके, ध्यान रखना है, एस नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवन आफ्टर द एन्चेंटेड मी ए सेवरल एक्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 स्टार। अब देखिए ये क्या है, वी कैन सी 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज़, ईयर्स नहीं आएगा यहाँ पे। जो अभी पीछे हम केस पढ़े थे होटल्स वाला, ठीक है, स्टार्स वाला, तो इसे हाइफिनेटिव केस बोलते हैं। तो जैसे नंबर यूज हो रहा है यहाँ पे 5, 3, 4 कुछ भी, तो एक नाउन ये भी है बॉयज़ है और एक ये भी ईयर्स भी है, तो ईयर्स जो है ना अपने आप में सिंगुलर आएगा यहाँ पे, जैसे हमने पीछे वाला एग्जाम्पल अभी किया था। ओके, तो यहाँ पर एरर बन जाएगा, तो 5 ईयर ओल्ड बॉयज़ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैन क्या है, द फैन, द फैंस वेट। अब देखिए ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है हमारी, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या करते हैं, इसका अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका क्या करेंगे हम, द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ठीक है। इसका सही फ्रेज सही करके लिखना है तो क्या लिखेंगे, द ब्लेड ऑफ
द फैन। ओके, इसी के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वियर्स स्पेक्टिकल्स। अब देखिए स्पेक्टिकल्स क्या होता है, अपने आप में एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है क्या, स्पेक्टिकल्स, कैची। ठीक है, तो कैची जो होती है वो स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल नहीं होता है, इसमें एस लगेगा। कुछ नाउन होते हैं स्पेक्टिकल्स, चिमटा, टोंग्स, पोंग्स, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये नाउन्स होते हैं जो मतलब एक कैची के फॉर्म में बने हुए होते हैं। पैंट्स होती है, जीन्स होती हैं, ये सब अपने आप में नाउन होते हैं, तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 37 क्वेश्चन कवर करे हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन इसके बचे हैं। जी 56 क्वेश्चन हैं इसके शायद, हाँ 56 क्वेश्चन हैं नाउन के। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा ऑल द फर्नीचर्स, ये पढ़ चुके हैं हम। देखिए फर्नीचर्स नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन हो तो फर्नीचर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है और ऑल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आता है और ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। देखिए ऑल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। अगर ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो ये प्लूरल ही वर्ब लेगा। ठीक है, तो ऑल के बाद क्या है, फर्नीचर है, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे हैज़ भी, हैव भी नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ओके, तो दोनों एरर हमारी इसी चीज़ में बन जाते हैं। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। तो कुछ एरर्स एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं आपको, जो रूल्स हो जाते हैं हमारे, तो उसको आप नोट कर लिया करें। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंग्री मॉब। अब देखिए जो मॉब होती है ना, अपने आप में क्या होती है, उसका मतलब होता है मतलब गुस्से वाली भीड़। ठीक है, तो उससे पहले एंग्री लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉब का मतलब क्या होता है, अपने आप में जो भीड़ होती है वो गुस्से वाली भीड़ होती है, एंग्रीपन बिल्कुल उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अटैक द पुलिस ऑफिसर व्हेन दे कैम टू रीच द इलीगल कंस्ट्रक्शंस। अब देखिए यहाँ क्या है, एंग्री का यूज नहीं होगा। ठीक है, कि मॉब का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्थिति ऐसी चल रही थी कि अपने आप में ही मॉब क्या थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्रोधित थी, भीड़ होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे लेफ्ट लगेजेस। देखिए अब लगेजेस आ गया तो यहाँ पे एरर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द कार कुड नॉट असेंड द स्टीफ हिल बिकॉज इट वाज द रॉन्ग ईयर। देखिए रॉन्ग ईयर है ना, तो रॉन्ग के बाद ये नाम जो आ रहा है ये अपने आप में गलत फ्रेज होती है, रॉन्ग गियर्स आएगा बस, खाली रॉन्ग गियर, एस नहीं आएगा इसमें, रॉन्ग गियर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुछ फ्रेज होती हैं वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टिकट काउंटर। देखिए टिकट के बाद विंडो का यूज़ नहीं करते हैं हम, तो टिकट विंडो होता है ना, जो टिकट देता है, तो वहाँ पर टिकट काउंटर का यूज़ करते हैं, विंडो का यूज नहीं करते हैं। तो आपको ये फ्रेज़ याद रखनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, एग्जाम में आए तो आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रॉय हु कंसीव्ड, को ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड ए नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। बस देखिए ए नंबर ऑफ का यूज़ हो रहा है, उसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है। ए नंबर ऑफ का यूज़ हुआ तो फिल्म्स क्या अपना पर प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब भी तो प्लूरल आएगा। यहाँ पे बाज नहीं आएगा, क्या आएगा, बर आएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ए नंबर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है और प्लूरल ही वर्ब लेता है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन तो आएगा प्लूरल, या प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आती है, क्योंकि वो संख्या को बताता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबॉडी एल्स। अब देखिए ये एक फ्रेज होती है जो अपोस्ट्रोफी ना एल्स के बाद लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो एल्स के बाद लगेगा, ना कि बॉडीज़ में लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये फ्रेज हमारी यहाँ पर एरर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यू शुड नॉट पुट योर। अब देखिए योर हो, हिज हो, माई हो, इस तरीके के जो एडजेक्टिव होते हैं हमारे, इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अपने बाद ये हमेशा नाउन लेते हैं, ना कि पर। तो साइन क्या है, यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे साइन की ज़रूरत नहीं है, सिग्नेचर की ज़रूरत है, क्योंकि योर क्या है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे अपने बाद ये नाउन लेगा। ठीक है, सिग्नेचर हो जाएगा। टाउन्स आफ्टर टाउन्स, ये रूल्स मैंने आपको बता दिया है। देखिए सिंगुलर नाउन आएगा, क्योंकि नाउन रिपीट हो रहा है तो दोनों सेम ही नाउन है, तो टाउन एंड टाउन आफ्टर टाउन आएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे बर नहीं आके क्या आएगा, बा जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर बन जाएगा।
तो प्रैक्टिस देखिए बने रहे मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। मेरे पास पॉइंट्स ऑफ पैरा की बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट टाइप के हैं। अभी हम पैरामाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्रिस्टोफर सर की बुक है मेरे पास, काफ़ी बुक हैं, ठीक है, 14-15 बुक्स मिलती हैं उनकी, तो वहाँ से भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ पैरा ले लेंगे। और जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं अभी ये पिछले साल के ही क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट है डिफरेंट टाइप के जो मिक्स क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम ले लेंगे। लेकिन जुड़े रहें और देखते रहें टॉपिक वाइज जो हमारी वीडियोस आ रही हैं। ओके, तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि व्हेन वी रीच द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो। अब देखिए जैसे कि हम कहीं फेयर में चले जाते हैं, ठीक है, कि हम फेयर में गए घूमने के लिए, किसी मेले में घूमने के लिए गए, तो ऐसी कंडीशन में हम प्लेस का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि हम रूम का यूज़ करते हैं। कि जैसे वो कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हेन वी रीच द फेयर, जब हम फेयर में पहुँचे तो वी फाउंड दैट, हमने पाया दैट कि देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, मतलब खड़ा होने की कोई जगह ही नहीं थी। तो प्लेस नहीं, वहाँ पर प्लेस यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वहाँ पर रूम का। ऐसे स्थान पर हम रूम का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ऑल द एविडेंसेस। अब देखिए यहाँ पे ऑल के बाद एविडेंस जो नाउन है ये प्लुरल नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है जो, तो उसको हम प्लुरल नहीं बना सकते, ठीक है, सिंगुलर ही आएगा। ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, यानी कि यहाँ पर भी बाज आएगा और यहाँ पर भी एविडेंस आएगा, ना कि एविडेंसेस। एविडेंसेस बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम प्लुरल नहीं बना सकते। देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, अगर जैसे कि वर्क एक नाउन पढ़ा था हमने, वर्क है या एविडेंस है, तो अगर इसे हमें काउंटेबल बनाना ना, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस PIE पीस ऑफ वर्क, तो ये तब भी वर्क ही रहेगा, कभी वर्क्स कर दो, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो वर्क है कभी इसको वर्क्स नहीं करना, वर्क ही रहेगा। ऐसे यहाँ पर एविडेंस रहेगा, एविडेंसेस नहीं रहेगा, अगर इसको काउंटेबल बनाना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा माई कजिन ब्रदर। तो यहाँ पर देखिए कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं होता है, गलत होता है, अपने आप में कजिन ही लिखते हैं, ठीक है। द कमेटी कुड नॉट कम टू द ए फाइनल कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन का मतलब ये फाइनल होता है, तो उससे पहले हम फाइनल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सुपर प्लस में आ जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन है तो उसके साथ हम फाइनल वर्ड यूज नहीं करते हैं। डिफरेंट टाइप के रूल्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस हो रही है, तो आप प्लीज़ जुड़े रहें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए अब यहाँ क्या है, कैटल है, फिर उसके बाद प्रीपोशन है, फिर उसके बाद द मीडो है। तो कैटल कैसा नाउन होता है, अपने आप में प्लुरल नाउन होता है, तो अपने साथ प्लुरल ही वर्ब लेगा यहाँ पर। अब रूल कैसा बनना है, देखिए इन क्या है, यहाँ पर प्रीपोशन हो गई है, इससे पहले द कैटल क्या है, ये भी नाउन है, द मीडो है, ये भी एक नाउन है, तो वर्ब जो आएगी पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। ये रूल्स मैंने आपको प्रैक्टिस काफ़ी बार करा दिया है और यहाँ पर चलते रहेंगे रूल्स, ठीक है। तो कैटल क्या होता है, जीव जंतु, तो ये अपने आप में प्लुरल नाउन होता है, तो प्लुरल ही वर्ब लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। तो देखिए फर्नीचर्स नहीं होता है, बार बार रूल प्रैक्टिस हो जाते हैं यहाँ पर हमारे। द हाउस, दैट हाउस इज़ ए बुल्ट ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो स्टोन्स नहीं आएगा, स्टोन आएगा, ओके। संतोष लिव्स वाई द प्रिंसिपल्स। देखिए अब प्रिंसिपल्स यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है, प्रिंसिपल्स दो वर्ड होते हैं, मैं इसको समझा दूँ। एक PRINCIPAL होता है, जो प्रिंसिपल होता है ना, कॉलेज का प्रिंसिपल, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसा लगा के इसको हम प्रिंसिपल से बना सकते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हो गए। लेकिन कभी थ्योरी की बात चले, सिद्धांत की बात चले, PRINCIPLE होता है, ठीक है, ऐसा लगाना तो प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें इस वाले प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज के प्रिंसिपल की बात नहीं चल रही है, उसके सिद्धांत की बात चल रही है, उसकी थ्योरी की बात चल रही है, ठीक है। देखिए संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स, यानी कि उसके सिद्धांत थ्योरी उसके अकॉर्डिंग वो रहता था, ही प्रोफेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स नहीं आएगा, टीचर्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट द फ्यूचर एज अराइव्ड। देखिए एस्ट्रोनॉमर लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो भविष्य बताता है ना उसे हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ना कि एस्ट्रोनॉमर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजर ASTROLOGER। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स। अब देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर तुम बोलना चाह रहे हो कि राम ब्रदर, फिर उसने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख दिया, फिर ब्रदर, राम के भाई का भाई,
ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर इसको सही करके लिखना है तो पहले ये वाला लास्ट वाला जो नाउन आता है इसको लिखेंगे, जैसे द ब्रदर, फिर उसके बाद ऑफ लगाएंगे और उसके बाद ये जो फ्रेज बची है राम्स ब्रदर, इसको लिख देंगे बाद में। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, डबल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है। देखिए हिज फ्रेंड संकस हाउस, ठीक है, जो कि गलत है। देखिए हमने यहाँ पे 56 क्वेश्चंस कवर करे हैं। जो नाउन की सीट थी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। और देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोनाउन से लिए गए हैं। प्रोनाउन के भी कुछ समथिंग कितने क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसको पहले। और यहाँ पे जी 61 62 तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी प्रोनाउन के। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा स्पीड से भी लेंगे इसको, ताकि 74 और क्वेश्चन हम सारे के सारे कवर कर सकें। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे हम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है, देखिए जहाँ जीरेंड आ रहा हो, जीरेंड से पहले ना पॉजेसिव केस आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे हिज ज्वाइनिंग आएगा, हिज ज्वाइनिंग, हिम ज्वाइनिंग नहीं आएगा। तो इस बात को एक बार माइंड में फिट कर लो, काफ़ी एग्जाम्पल पूछे जाएंगे इस तरीके के। तो यहाँ पे पॉजेसिव केस आता है, एडजेक्टिव पॉजेसिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो हिज आएगा यहाँ पर, हिज ज्वाइनिंग, ठीक है, चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी। अब देखिए यहाँ पर भी वही केस कंडीशन है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरेंड आ रहा है, और जीरेंड से पहले ये मी क्यों आएगा, मी नहीं आएगा, यहाँ पर माई आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजेसिव केस का यूज करते हैं हम। तो ये दो क्वेश्चन बहुत बड़े ईजी थे, ईजी नहीं थे मतलब ईजी हो गए हैं, लेकिन आपको रूल पता चल गया है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आवर डॉग मे टुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई। देखिए जो डॉग है ना, डॉग के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ नहीं करते। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में बता दूं। देखिए सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, जैसे राहुल है, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर हम कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो इसके हर बार हम इस नाउन का रिपीट नहीं करेंगे, राहुल राहुल नहीं लिखेंगे हर सेंटेंस में। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं ही का, ये ध्यान रखना है। कोई लड़की है तो सी का यूज़ कर लेते हैं। अगर जैसे कोई राहुल एंड सोनू दो लड़के हैं, या कोई प्लूरल नाउन की बात चल रही है, राहुल एंड सोनू मान लिया, तो अगर इनकी बात चलेगी तो इनकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हर जगह दे का यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। क्यों, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए तो प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो हम हर जगह क्या यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। तो आपको इस चीज़ याद रखना है। इस तरीके से अगर डॉग है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, डॉग से लिख रहा हूँ, डॉग है, तो डॉग के लिए अगर डॉग के ऊपर कोई बात चल रही है तो उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करना है, तो हमें इट का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इट के अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ प्लूरल हो, मतलब बहुत सारे डॉग्स हों, उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करना हो तो दे, इट का प्लूरल होता है दे, तो वहाँ पर हम दे का यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। डॉग्स की बात चलेगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे, दे का यूज़ करेंगे प्रोनाउन में। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ना दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, इट आएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्वेश्चन टेक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन टेक। तो क्वेश्चन टेक भी एक पूरा टॉपिक होता है, डिटेल में समझा देंगे इसको हम। अगर देखिए यहाँ नो वन है तो क्वेश्चन टेक इसका पॉजिटिव बनता है, सबसे पहली बात तो ये। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आना चाहिए था, अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब कैरी कैन, तो यहाँ पर कैन ही आएगा। लेकिन यहाँ नो वन है, तो जब नो वन सब्जेक्ट होता है या नो वन समवन इससे के वर्ड होते हैं, तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करते हैं, दे का, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका क्वेश्चन टेक बनता है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पूछे जाता है क्वेश्चन टेक। तो क्वेश्चन टेक ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मुश्किल से एक ही वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी वो, उस चीज़ को टॉपिक को डिटेल में समझा दिया जाएगा आपको। ओके, तो जाइए दोस्तों ज़रा हम देखते हैं हमारा पेन में क्या दिक्कत चल रही है। थोड़ा चलो
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड। देखिए अगर यहाँ बिटवीन, सबसे पहली बात तो ये समझना कि बिटवीन का यूज करते हैं दो वस्तुएं हैं, पर्सन हो या कोई भी चीज़ हो, दो वस्तु पर्सन के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यू एंड आई दो ही हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी कि यू तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई से पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो यहाँ पर यू एंड मी आएगा, यू एंड मी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिटवीन के बाद हमेशा बिटवीन हो, लाइक हो, एक्सेप्ट हो या कोई प्रीपोजिशन हो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओके, पेन में बड़ी दिक्कत चल रही है, देखिए अभी हमारा पेन थोड़ा डार्क, थोड़ा स्लो, मतलब चिकना नहीं चल रहा है एकदम, थोड़ा एकदम नहीं लिखा जा रहा, थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई नहीं फ़िलहाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ। द फ्रंट पेज स्टोरी, ठीक है, वाज अबाउट ए गर्ल दैट। अब देखिए यहाँ ऐसी कंडीशन में हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे हम हु का। मैं आपको बता दूँ, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा हु, एक होता है दैट, एक होता है विच। तो इनमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हु का यूज़ करते हैं हम लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट का यूज़ कर लेते हैं दोनों के लिए। विच का यूज़ ओनली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं ओनली, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर दोनों, जैसे कि अगर दैट यूज़ हो रहा हो, अगर यहाँ दैट ऑप्शन में दैट आ रहा हो या हु आ रहा हो दोनों, तो आप दोनों में से कौन से को बेस्ट मानेंगे? हु वाले सेंटेंस को बेस्ट मानेंगे। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट एक स्कूल गर्ल के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट नहीं आएगा, यहाँ पर यूज़ करेंगे हु का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। देखिए मदर की बात चल रही है तो हिज ब्लेसिंग नहीं आएगा, हर ब्लेसिंग आएगा यहाँ पर। हर, क्योंकि मदर है तो उसके साथ हम कौन सा केस यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव केस, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज़ करेंगे, लेकिन कौन सा? हर, क्योंकि मदर के लिए हम हर यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इट इज़ नॉट आई हु इज़। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, इट का यूज़ हो रहा हो, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो रहा हो, बाज आ रहा हो, उसके बाद कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसके बाद जो वर्ब आती है ना, तो वो इट इज़ के बाद कोई ना कोई सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। इट इज़ के बाद हमेशा नोटिव केस आता है। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं, इट का यूज हो रहा हो प्लस इज आ रहा हो या बाज आ रहा हो, उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब इट इज़ आई आएगा, ना कि इट इज़ मी आएगा। उसके बाद कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी ना, तो वो इस वाले नाउन के अनुसार आएगी। यानी कि अगर यहाँ पे आई है तो आई के अनुसार वर्ब आएगी, अगर ही है तो हीज के अनुसार आएगी, अगर दे है तो दे के अनुसार आएगी। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये रूल्स मैंने आपको पीछे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी करा चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इट इज़ नॉट आई जो आ गया है, उसके बाद क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इज़ नहीं आएगा, एम आएगा आई के अनुसार। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपका एरर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, आई सेल अवेल। अब देखिए अवेल क्या है, अपने साथ ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। सब्जेक्ट जो इसका है उसी के अनुसार ये अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। तो आई के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा? माई सेल्फ भी आएगा, ठीक है। अवेल के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? माई सेल्फ भी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में गलती आपकी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुट यू इन माई पोजिशन एंड योर, क्या लिख रहा है ये, चलो जो भी है फिलहाल। हाँ देखिए जो क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ, पुट यू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखिए पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, मतलब अपने आप को मेरी पोजिशन में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, ना कि यहाँ पे यू आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ दैम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर। अब देखिए ईच आ रहा हो, ईच ऑफ दैम हो, तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होता है या प्रोनाउन हो, ईच ऑफ बॉयज़ हो, ईच ऑफ दैम हो, तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके बाद हमेशा प्लूरल आता है। लेकिन वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर। यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन बात करें प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन सीख रहे हैं हम, तो प्रोनाउन हमारा ईच के अनुसार आएगा, या कि यहाँ पे हिज आएगा, हिज, ठीक है। देयर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आ रहा है तो सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसको हम थोड़ा सा जूम ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया 12 क्वेश्चन होगा। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव। देखिए एवरी वन आ गया है, यहाँ पे एवरी वन आ गया है, उसके बाद प्लूरल प्रोनाउन आ गया है, लेकिन यहाँ पे हैव क्यों आएगा? हैव नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? हैज़ आएगा एवरी वन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम ही हेयर इज़ द मैन होम। अब देखिए यहाँ मैन आ गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, इसकी होम की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्टिव कैसे आएगा यहाँ पे, यानी कि हु आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? हु, क्योंकि यहाँ पे मैन क्या है, सॉरी हु आएगा यहाँ पे हु, मैन क्या है यहाँ पे? लिविंग थिंग्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ही टूक हिज यंगर सिस्टर विद हिम। विद के बाद देखिए जो प्रीपोजिशन आती है उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था, जितनी प्रीपोजिशन आती हों तो उसके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो हिम सेल्फ नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर? हिम आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द कंपनी इज़ इन डेप्ट, यानी जो कंपनी है हमारी डेप्ट में है। एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर। अब देखिए देयर नहीं आएगा, अब कंपनी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट्स का यूज़ करते हैं, इट्स का। ठीक है, ध्यान रखना है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, लेकिन इसका पॉजेसिव केस की बात करें तो इट्स होता है, इट्स। इसमें कोई कॉमा लगाया नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और एक फ्रेज़ ये पूछी जाती है आपसे, आई टी कॉमा लगा के एस, इट इज़ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इट इज़। क्या होता है इसका मतलब? इट इज़। तो यहाँ पे हमें पॉजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, ना कि, तो कंपनी के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे इट्स, आई टी एस, इट्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, देयर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी है, कंपनी को सिंगुलर माना गया तो सिंगुलर ही आएगा, प्रोनाउन आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प दैम। अब देखिए यहाँ पे हेल्प दैम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कंपनी सिंगुलर है तो यहाँ पे इट आएगा। इसके लिए कंपनी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन इट यूज़ करेंगे। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन सेल्फ। यहाँ पे देखिए ऑन नहीं आएगा, वैसे अपने आप चेंज करने की बात चल रही है, तो सब्जेक्ट देखते हैं इसका क्या है। अभी रुक जाइए। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, यानी कि तुम अपने आप को, तुम पीपल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने आप को जरूर चेंज कर सकते हो ना। तो ऐसे केस में यू के साथ योर सेल्फ आता, ऑन नहीं आता है, योर सेल्फ। ओके, SELF, योर सेल्फ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन एनर्जी यूज़ एंड प्रमोट कन्वर्जेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज़। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंड से दो नाउन जोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट से एक बिजनेस है, तो ये प्लूरल नाउन हो गए, तो अपने साथ प्लूरल क्या लेंगे? प्रोनाउन लेंगे, यानी कि यहाँ पर देयर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? देयर आएगा। सिंगुलर के लिए इट का यूज़ करते हैं, या ऑब्जेक्टिव पे इट, या पॉजेसिव पे इट्स। ठीक है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन की यूज़ करें अगर जो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? देयर आएगा। ओके, देखिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो सकता है, और थोड़ा सा हम इसको जूम भी कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड से ही चलना है हमको। ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवन दोज बिच। अब देखिए दोज किसके लिए आता है? लिविंग थिंग्स के लिए आता है, तो यहाँ पे बिच नहीं आएगा, हु आएगा। सबसे पहले बात तो ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही टॉक ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु। अब देखिए यहाँ पे हु क्यों आएगा? क्योंकि इसके साथ इससे पहले कोई जो इसका एंटीसीडेंट है क्या है हमारा? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा? विच आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? विच आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम विच का। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल। अवेल देखिए जहाँ भी अवेल वर्ब आ जाती है तो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, ध्यान रखना है चीज़ का। तो यहाँ पे अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसका? द कंपनी है। ठीक है,
क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट इसका कंपनी है, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे अपने साथ इटसेल्फ को यूज़ करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर। देखिए अगर दो सिस्टर की बात चल रही है तो वन अनदर क्यों आएगा, वन अनदर का यूज़ करते हैं हम दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है, और दो के लिए यूज़ करते हैं हम ईच अदर का। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर दो की बात चल रही है तो यहाँ यूज़ करते हैं हम ईच अदर, ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा हों, कितने भी हों, दो से ज़्यादा हों, तो हम यूज़ करते हैं हम वन अनदर। इस चीज़ का आपको याद प्रैक्टिस कर लेनी है, याद रखना है, ठीक है, या नोट कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे हम ईच अदर आएगा क्योंकि दो सिस्टर की बात चल रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी मस्ट सप्लीमेंट अवर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ। वन सेल्फ क्यों आएगा, देखिए यहाँ बी सब्जेक्ट था, आवर सेल्फ आएगा, बी सब्जेक्ट है तो बी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर सेल्फ होता है, ठीक है, पॉजेसिव केस नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, ये हम इंटर में सेंटेंस पढ़े हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो बड़ा प्यारा सेंटेंस है, मिस्टर प्रताप कॉमा सॉरी मिसेस प्रताप कॉमा बीइंग ए गुड टीचर डैट। अगर कंडीशन ऐसी चल रही है कि यहाँ पे कॉमा लगा रखा हो सब्जेक्ट के बाद ही, तो यहाँ पे इस वाले सी की ज़रूरत नहीं होती है हमें, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ कोई सब्जेक्ट आ रहा हो, इस तरीके का सेंटेंस लगा हो तो वो अपने आप में गलत होता है, सुपर प्लस माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका मिसेस प्रताप आ गया है तो यहाँ पे सी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा के उसने क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है इस चीज़ को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हम, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे जो पुअर मैन है, पुअर मैन की बात चली कि उसने अपने आप को जहर दिया ना अपने बच्चों को दिया। अपने आप की कंडीशन में हम हिम का यूज नहीं करेंगे, अपने आप का मतलब है हिम सेल्फ यूज करेंगे हम, ठीक है। उसने अपने आप को जहर दिया और अपने बच्चों को भी जहर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वाज इन 2006 दैट वी मस्ट बी फर्स्ट दैट कह रहा हूँ। देखिए अगर इस तरीके के फ्रेज हो, इट इज़ टाइम या इट इज़ इन मतलब कुछ ईयर लिख रहा हो, तो वहाँ पर हम टाइम के लिए वैन का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट वाज इन 2016 हो, 2020 हो, 25 हो, या कोई टाइम पास्ट का हो, कुछ भी हो फिलहाल जो भी है, लेकिन उसके बाद कंजक्शन की बात चलेगी यहाँ पे तो वो आता है वैन। टाइम के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। तो थोड़ा सा हम इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो। I was driving under the bridge as a football hit my window। तो यहाँ क्या एरर बनता है, हाँ देखिए यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे हम, मैं कंफ्यूज हो गया था सेंटेंस को लेके कि यहाँ पर एज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, वैन का यूज़ करेंगे। वैन क्यों यूज़ करेंगे, एक टाइमिंग की बात चल रही है। देखिए जब मैं ब्रिज के अंडर नीचे ड्राइविंग कर रहा था तो तब क्या ये एक फुटबॉल हिट माई विंडो, विंडो ने क्या करा, मतलब जो फुटबॉल थी उसने मेरी विंडो पर क्या करा, हिट किया, ठीक है। तो ऐसी टाइमिंग की बात चल रही है तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, क्या यूज़ करेंगे हम, वैन का यूज़ करेंगे, ओके। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनी ए स्टूडेंट। मैनी के बाद सिंगुलर ए आ रहा है, उसके बाद सिंगुलर ही नाउन आता है, तो सिंगुलर नाउन अपने आप में यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर ही वर्ब लेता है यहाँ पर, तो हैज़ आएगा, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़। देखिए मैंने बताया ना, इट इज़ हो, इट इज़ आई हो या कुछ हो, तो उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है, यानी कि आई आएगा, यहाँ पे मी नहीं आएगा, ओके। और उसके बाद वर्ब कैसे आती है, आई के अनुसार बाज आ रहा है, तो वो ठीक है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वंडर वाई। अब देखिए क्वेश्चन में ये चीज़ मैंने आपको बताई है वर्ब में शायद या कंडीशनल सेंटेंस में, जो भी है, एक दो क्वेश्चन आए थे उसमें क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है, अगर क्वेश्चन मार्क लास्ट में यूज नहीं हो रहा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो बाई आ गया है, फिर यू आएगा, फिर आर आएगा, ठीक है, चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ एरर बन जाएगा। जब सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन यूज हो रहे हों तो रूल ध्यान रखना है, समझ लेंगे पहले अच्छे तरीके से। जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन यूज हो रहे हों और सेंटेंस में एक पॉजिटिव बात की जा रही हो, नेगेटिव बात नहीं की जा रही हो, तो हम वहाँ पर 231 का रूल फॉलो करते हैं। यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, यू होता है, थर्ड पर्सन आएगा, ही सी इट या किसी का नाम होता है, और फर्स्ट पर्सन आई होता है और वी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में कोई
मतलब नेगेटिव बात की जा रही हो तो वहाँ पर हम 1 2 3 का रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 2 3 रूल का यूज करते हैं, यानी सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव बात की जा रही हो, ठीक है, कि मैंने, तुमने और उसने, हमने ये गलती करी, या हमने कोई अच्छा काम किया, तो वहाँ पर 2 से 31 का काम करेंगे। और कोई सेंटेंस में नेगेटिव बात की जा रही है तो वहाँ पर हम 1 2 3 का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में तीनों ही प्रोनाउन यूज हो रहे हों, तीनों ही प्लूरल हों, तो भी हम वहाँ पर 1 2 3 का यूज करते हैं। किस सेंटेंस में अगर 3 प्रोनाउन नहीं है, 3 से कम है या 3 से ज़्यादा हैं, तो भी हम उसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, 231 के अनुसार रखेंगे। अच्छी बात चल रही है तो पॉजिटिव बात चल रही है, तो नेगेटिव चल रही है तो 131 के 123 के अनुसार रखेंगे। और तीनों प्रोनाउन सेंटेंस में आ रहे हैं, अगर 3 ना होकर 2 हैं तो भी हम उसको 123 के अनुसार ही रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको। दोस्तों यहाँ थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल मेरी वॉइस पे थोड़ा फोकस करना है क्योंकि वीडियो बस कुछ समय में कंप्लीट होने वाली है हमारी। तो देखिए यहाँ पे जॉन एंड हरी हैव फिनिश अवर स्टडीज़, उन्होंने अपना काम बिल्कुल ख़त्म कर लिया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात चल रही है, नेगेटिव बात नहीं है। कोई इन्होंने गलती नहीं करी, कोई शरारत नहीं करी है, ऐसा कोई नेगेटिव काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे 231 का रूल फॉलो करेंगे। 231 का मतलब पहले यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड है इसमें नहीं है, थर्ड आएगा, फिर थर्ड है इसमें, हाँ थर्ड है। तो अगर जैसे सेकंड नहीं है तो पहले क्या आएगा, थर्ड आएगा। सेकंड नहीं है तो फिर क्या आएगा, पहले थर्ड आएगा। थर्ड इसमें जॉन भी है, फिर कॉमत हरी भी इसके साथ साथ लिखेंगे, लास्ट में आएगा आई हमारा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बन जाएगा, यहाँ पे एरर बन जाएगा। कोई नहीं दिक्कत। आज दोस्तों आज 26 जनवरी है तो उसके सिलसिले में यहाँ पे बहुत थोड़ा एंजॉय चल रहा है और पब्लिक थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे चल रहा है यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी वीडियो पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही डज़ नॉट स्विम हाउ। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि मुझसे तैरना नहीं आता, मुझसे पढ़ना नहीं आता, ये दुनिया भर के सवाल आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम हाउ टू का यूज़ करते हैं। जो वर्ब आ रही है ना यहाँ पे स्विम, तो उससे पहले हाउ टू स्विम। ही डज़ नॉट नो, वह नहीं जानता कि हाउ टू स्विम, तो कैसे तैरते हैं, हाउ टू स्विम, SWIM, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, ऑल द ड्रेसेस लुक गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। देखिए ड्रेसेस की बात चल रही है तो यहाँ पे इट नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, दैम आएगा, क्योंकि इट का प्लूरल क्या होता है, दैम। तो ऑब्जेक्टिव बेस आएगा यहाँ पर दैम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोज पीपल्स हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ है। देखिए इसने क्या सेंटेंस में क्या करा है, दोज पीपल्स हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। देखिए दोस्तों ये जो सेंटेंस है शायद इसमें क्या, दोज पीपल्स हु डू नॉट वर्क हार्ड, वो पीपल्स जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो सफल नहीं होते, ठीक है। तो इसमें क्या एरर बनना है, थोड़ा समझ से बाहर हो रहा है। चलो जो भी ये सेंटेंस को मैं देख के बता दूंगा कि ये सेंटेंस क्या है ये, ठीक है। इस सेंटेंस को मिस कर देते हैं, थोड़ा दिमाग पे नहीं आ रहा है इसका क्या एरर था इसमें। तो इस सेंटेंस को मैं बाद में बता दूंगा आपको। और देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ़िलहाल जी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जो 34 में बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। ही वाद हिमसेल्फ इन ए रिवर। देखिए ही वाद के बाद यहाँ पे हिमसेल्फ जरूरत नहीं है, देखिए दोस्तों ये जो 2 सेंटेंस आ रहे हैं ना, ये थोड़े समझ से बाहर हो रहे हैं। तो इसमें ये जो जैसे ये 35 क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से इसमें जो आना चाहिए ना, ही हिमसेल्फ वाथ इन द रिवर, इन ए रिवर आना चाहिए। 34 35 देखिए बाद में करा दूंगा मैं, ये थोड़ा माइंड पर नहीं आ रहे हैं एकदम, क्या इसमें एरर बनना था, ध्यान नहीं रहा है। तो फिलहाल अगले समझ लेते हैं, उसके बाद में इनको बता दूंगा बाद में, ठीक है, किसी भी टाइम बता दूंगा दूसरी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 36 है, सी कुड नॉट वियर हिज सेपरेशन। देखिए सेपरेशन जो होता है ना, ये सेपरेशन है, फेवर है, 2 क्वेश्चन सेम है। तो सेपरेशन फ्रॉम हिज, सेपरेशन फ्रॉम हिम, मतलब इसे कैसे यूज़ करते हैं, सेपरेशन या ये जो केस होते हैं इसे इनके यूज़ करते हैं हम, जैसे सेपरेशन, उसके बाद हम कोई प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फ्रॉम, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, यानी कि हिज, इनसे पहले डायरेक्टली पॉजेसिव केस का यूज़ नहीं करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस आपको। तो फ्रॉम सेपरेशन पहले लिख लेंगे हम, सेपरेशन फ्रॉम हिम, हिम इसे कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ फेवर लिख रहा है तो इसलिए यूज़ करेंगे हम फेवर फ्रॉम हिम। तो यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम फेवर फ्रॉम हिम,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे इस तरीके से, यानी कि कुछ वर्ब होती हैं इस तरीके से, तो इनके इससे पहले हम पजेसिव केस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये रूल ये कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोथ ऑफ देम विल नॉट। अगर देखिए यहाँ सेंटेंस नेगेटिव बनना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बोथ के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बोथ के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नेगेटिव बनाने के लिए हम नीदर का यूज़ कर लेते हैं। तो नॉट हटा देंगे, वहाँ पे हम नीदर ऑफ देम विल रिफ्यूज द चार्जेस ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, नीदर का यूज़ करेंगे हम, नीदर ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सी इज़ द काइंड ऑफ वुमैन होम। देखिए वुमैन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि हु आएगा। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, हु। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मास्टर डिड नॉट नो। अब देखिए यहाँ पे हु क्यों आएगा, क्योंकि हूँ यहाँ पे तो कोई प्रोनाउन ही नहीं है, यहाँ कोई लिविंग यानी कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स भी नहीं हैं और यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर बात चल रही है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की बात चलती है, तो सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं बिच का, ना कि हु का, ठीक है। वो कह रहा है बिच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर, यानी कि कोई चीज़ है जो डिनर सेट तक इसने तोड़ा है, ऐसी बात चल रही है। तो यहाँ पर अगर चॉइस करने की बात चल रही होती है तो वहाँ पर हम हु का यूज़ नहीं करते हैं, तो बस कंडीशन में यूज़ करते हैं बिच का, बिच ऑफ द सर्वेंट्स, यानी कौन से सर्वेंट्स ने जो एक्सपेंसिव डिनर टेबल थी उसको किसने तोड़ी है, ठीक है, या सेट था। चॉइस करने के लिए हम बिच का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर न्यूक्लियर लिएबिलिटी बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर। अब देखिए देयर किस लिए आ रहा है, क्योंकि पार्टी सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे, इट्स का, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इट इज़ ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम दोज प्रोनाउन आ रहा है, और इसके साथ ही हमने काफ़ी ये नाउन प्रोनाउन ये क्लियर कर दिए हैं, टॉम है, डिक है, हैरी है, तो यहाँ पर हम होम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ही आ रहा है, ही किस लिए आ रहा है, ही तो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ही नहीं आएगा। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम देम का, सॉरी दे का। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टॉम है, डिक है और हैरी है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है जो हमने पहले आपको बताया था। यहाँ पर देखिए जीरेंड आ रहा है, तो उससे पहले हम मी नहीं आएगा, माई आएगा, पजेसिव केस का यूज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे यही थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रूल क्या है, 231 का रूल यूज़ करेंगे। देख लेते हैं पहले सेंटेंस में, अरेंज एवरीथिंग एंड शेल नॉट आस्क फॉर हेल्प हिम, है ना। तो यहाँ पर 231 का रूल यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन, जो कि गलत है यहाँ पर, ठीक है। वाज इट आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़, ये वाला केस हो गया, इट वाज आई, इट वाज मी, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज इट आई आएगा, मी नहीं आएगा। ये रूल्स आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए जरा इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो गया ये, द ऑडियंस। अब देखिए, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे फ्रॉम द ट्रैक। ऐसी कंडीशन चल रही है, देखिए कि जब ऑडियंस हो या कोई कलेक्टिव नाउन में मतलब मतभेद हो जाता है ना, तो वहाँ पर हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। कि ऑडियंस की बात चलिए कि वो प्रत्येक अपनी अपनी सीट लेना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में हम देयर का यूज़ करेंगे, ना कि यहाँ पर इट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाता है। तो मैंने पीछे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रखा है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, द नंबर के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल है, ओके। लेकिन इसके बाद वर्ब जो आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, सिंगुलर भी है, ठीक है। लेकिन मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। अब देखिए ये सेंटेंस बड़ा प्यारा होता है, हमने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं ऐसे के सेंटेंस। तो यहाँ पर देन के बाद ना दैट ऑफ का यूज़ करेंगे, दैट ऑफ। तो ये रूल थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। आप कहेंगे ऐसा क्यों, देखिए एक नया पेज ले लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अमरोहा की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है, तो इसे हम सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम द क्लाइमेट ऑफ अमरोहा, ए फॉर अमरोहा, इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली।
ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है? ये गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्लाइमेट आ गया है और यह सेंटेंस में भी क्लाइमेट आ गया है। ऐसी कंडीशन में एक ही नाउन का सेंटेंस में 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीटेशन को रोकने के लिए तो उसको हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे हम? द क्लाइमेट ऑफ अमरोहा इज़ बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर ये क्लाइमेट की जगह कोई प्लूरल प्रोनाउन होता, वो मतलब कोई प्लूरल नाउन होता, प्लूरल नाउन उससे कंपेयर की जाती, तो यहाँ पर दैट ऑफ ना आगे क्या आता? दोज ऑफ आता। फिर क्या आता यहाँ पर? दोज ऑफ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? दैट ऑफ आएगा, क्योंकि द नंबर संख्या की बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमायर्ड हिम एंड ऑफन इज। अब देखिए यहाँ पे ना ऐसे कंडीशन में जब किसी का सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे इट का यूज़ कर लेते हैं। इट बीइंग ए डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए वन शुड की वंस प्रॉमिस, वन के साथ वन का पॉजेसिव केस वंस आता है, ठीक है, वन ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वंस प्रॉमिस आएगा। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, आई एन्जॉयड। एन्जॉयड के साथ हमेशा ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम। आई के साथ माई सेल्फ आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माई सेल्फ आएगा। इफ़ आई वर हिम, हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या कौन सा केस आएगा? हिम आएगा, ठीक है, सॉरी ही आएगा। इफ़ आई वर ही, यहाँ पे कौन सा केस आएगा? यहाँ पे हम नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे, ओके। इफ़ आई वर ही आई वुड टीच हिम ए लेसन, यहाँ पे हिम नहीं आएगा, क्या आएगा? ही आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन वो ये इट बीइंग रेनी डे, तो यहाँ पर भी इट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता था वहाँ पर हम इट का यूज़ कर लेते हैं। इट वन ऑफ दैम फॉरगेट टू देयर। अब देखिए वन ऑफ दैम के बाद यहाँ पर देयर क्यों आएगा? देयर नहीं आएगा, वन के अनुसार क्या आएगा? यहाँ पर बंस आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वन का पॉजेसिव केस क्या होता है? बंस होता है, तो इसलिए वंस आएगा, यहाँ पर देयर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ क्या कंडीशन है, सेंटेंस हमने पीछे कर रखा है, मिस्टर शर्मा लिख रहा है, उसके बाद कॉमा लगा के उसने अब रिप्रेजेंटेटिव बोला है और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट इसको सुपरफ्लस माना जाता है, तो जो कि गलत होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईज गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वाज हैप्पी। अब देखिए ईज गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड वाज हैप्पी। अगर ये सेंटेंस में देखिए एक ही सब्जेक्ट के बाद चली है, इसी गर्ल की यहाँ बात चली, इसकी यहाँ चली, ठीक है, तो यहाँ पे सी सुपरफ्लस माना जाएगा, बाज हैप्पी आ जाएगा ओनली। और यहाँ पे खाली बाज भी नहीं लिख सकते, हैप्पी भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, एंड हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए माई सेल्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बनता है, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द गंगा इज़ ए रिवर हुज ओरिजिन हैज़ ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। देखिए गंगा है तो गंगा के लिए हम गंगा एक नदी भी होती है, बस उसके लिए हम ना हो का यूज़ कर लेते हैं, हो। अरे सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? गंगा, गंगा कोई लड़के का नाम थोड़ी, गंगा एक रिवर है, तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, इट्स ओरिजिन यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। माई फ्रेंड इज़ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। अब देखिए इसका क्या बनना है? क्वेश्चन टेक वाला सेंटेंस दिया है इसने, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ अपने आप में ठीक है, इज़ है तो यहाँ पर इज़ ही आएगा, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आए, इजेंट आएगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या है? माई फ्रेंड है तो इसके लिए ही आना चाहिए था, ही, ठीक है, लेकिन इसने इट दे रखा था, यहाँ पे गलत है, तो इजेंट आएगा। ये समझा दूंगा मैं डिटेल में आपको कि क्वेश्चन टेक होता क्या है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से, ओके। अभी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट हु इज़ द बेटर। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम बिच, बिकॉज इट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ यूज़ करेंगे हम बिचेस, बिकॉज यहाँ पे जब सिलेक्शन की बात चलती है तो हम यूज़ करते हैं बिच का, ओके। बिच इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेस। अगर टू प्लेस पर से बेटर करने की बात चल रही है तो यहाँ यूज़ कर लेंगे हम बिच का, ओके। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इट इज़ द बेस्ट। अगर देखिए कब जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम कंजक्शन एज ए डेट का यूज़ करते हैं, ना कि बिच का। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम दैट, हेयर बी यूज़ दैट, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज़ गॉट देयर। अब देखिए नीदर के बाद हमेशा आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, सिंगुलर भी है, लेकिन प्रोनाउन भी तो सिंगुलर आएगा, देयर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हिज मनी आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनी वुमेन। मैनी वुमेन यहाँ ठीक है, रिकनसाइल। रिकनसाइल के बाद देखिए हमेशा क्या आता है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो देमसेल्फ आएगा यहाँ पर। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पे टू हु नहीं आएगा, देखिए मे आई नो टू होम। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता नहीं चला हम किससे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे केस में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं हु, यानी कि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम होता है। तो यहाँ पर हम होम यूज़ करेंगे, ओके, ना कि हु। यस्टरडे, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट। देखिए यहाँ पे जो हु आ रहा ना, ये हु अपने आप में गलत है, यहाँ पर ना होम आएगा। अब क्यों आएगा होम, इसका रूल मैं आपको समझाता हूँ सेंटेंस में। देखिए हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, किस कंडीशन में आता है। देखिए आई के साथ यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इसके साथ ही मैड ये वर्ब आ गई है। ठीक है, तो ये बाज किसके साथ आ रही है, यानी कि द पर्सन के लिए ये बाज आ गई है। तो ये अब हमें कोई वर्ब है एक्स्ट्रा नहीं है, सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हम हु, अब जब हु सब्जेक्टिव केस है तो अपने साथ ये भी तो कोई ना कोई वर्ब लेगा, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में कोई वर्ब ही नहीं है। जब कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, यानी कि होम का यूज़ करेंगे, हु का यूज़ नहीं करेंगे। ये सेंटेंस ना बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, लेकिन बहुत ही खतरनाक वाला सेंटेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए दोबारा समझा दूँ मैं आपको, बड़ा प्यारा सेंटेंस इसलिए हैं। देखिए आई सब्जेक्ट है, इसने अपने साथ मेड वर्ब एग्री कर ली है। ये बाज किसके लिए आ रहा है, बाज आ रहा है द पर्सन के लिए। अब हु क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो ये भी तो अपने साथ कोई ना कोई वर्ब लेगा सेंटेंस में। जब वर्ब लेगा सेंटेंस में तो कहीं वर्ब है ही नहीं, जब नहीं है तो ये हु क्यों आएगा भाई, तो फिर यहाँ पर हु नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए होम। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ओइंग टू माई, यहाँ पे बीइंग क्या है, जब जीरेंड का काम कर रहा है तो मी नहीं आएगा, माई आएगा। ओके, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यहाँ पे मी नहीं आएगा, माइन आएगा। ठीक है, ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मी नहीं आएगा, पजेसिव केस आता है, पजेसिव केस आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव नहीं, खाली पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, इसका माइन होता है। माइन में कोई ना कोई एक नाउन ऐड रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वाज हिम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस आता है। देखिए अब यहाँ क्या है, दो नाउ प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 231 का रूल फॉलो करेंगे। तो 231 में क्या आना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड आना चाहिए, थर्ड यानी कि पहले राजू आना चाहिए, बाद में आई आना चाहिए। ओके, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ। अब देखिए अवेल आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, यानी कि माई सेल्फ भी आएगा इसके साथ साथ अवेल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख द बुक इज़ वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग। अब देखिए जो बुक है तो इसके लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोनाउन क्या आएगा, मेक के बाद इट आएगा। यहाँ पर मेक के बाद क्या आएगा, इट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे आई लाइक इट, मैं बोल रहा हूँ ना आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, तो इस तरीके से द बुक इज़ वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग इट टुगेदर। तो यहाँ पर हमें एक प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द बुक सिंगुलर है तो इट यूज कर लेंगे, अगर बुक्स होता तो दैम यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। बिसाइड मी मैनी अदर्स, मैनी के बाद प्लूरल प्रोनाउन आता है, तो ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, अदर नहीं आएगा, अदर्स आएगा। माई हाउस इज़ फादर देन हर्स, तो यहाँ पे देखिए एरर बन जाएगा कि अपॉस्ट्रोफी एस बाद अपॉस्ट्रोफी यानी कि पजेसिव केस नहीं आएगा, यहाँ पे हर्स आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ही इज़ द पर्सन, देखिए ही के साथ ये वर्ब आ गई है, और हैज़ किसके लिए आ रहा है, फिर ये हैज़ किसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पर होम नहीं आएगा, क्या आएगा, हो आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट केस की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हैज़ किसके लिए आ रहा है, एवरीवन के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, एवरीवन थॉट, एवरीवन के लिए तो थॉट आ गई है। देखिए इसे दोबारा समझा दूँ मैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे हमें हो की ज़रूरत कैसे पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए ही सब्जेक्ट है इसका, ही के अनुसार वर्ब आ गई है इज़। अब ये जो हैज़ आ रही है किसके लिए आ रही है, अभी ये देखेंगे, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन एवरीवन के साथ हमारी वर्ब आ गई है थॉट। तो ये हैज़ किसके लिए आई है,
अब हैज़ के लिए तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। हमें यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्टिव केस की, यानी कि हु आएगा यहाँ पर। आई होप ये 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराए थे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको मतलब 1-2 बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जो हमारी पैरामाउंट बुक है, हमने यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं और बहुत कम समय में दूसरी वीडियो आएगी, उसमें भी कोई ना कोई 2 टॉपिक लिए जाएंगे जो आपको अच्छी तरीके से डिटेल वाइज समझाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर 74 क्वेश्चंस कवर करे हैं हमने और शायद मेरे ख्याल से जो नाउन्स के क्वेश्चंस हमने 56 प्लस क्वेश्चंस कवर करे हैं 1 घंटे की वीडियो में। और काफ़ी एक्स्ट्रा रूल्स भी मैंने आपको फॉलो करे हैं, यहाँ पर काफ़ी रूल्स बताए हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपका जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो आप लगातार बने रहें, प्लीज़ फॉलो करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस किसी ने प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। देखिए ऐसा होता है कि जब वीडियो बनाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है कोई, और या कुछ मतलब लाइक्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं शायद हम जो मेहनत कर रहे हैं शायद हमारी मेहनत बेस जा रही हो। तो जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं या लाइक्स फॉलो मिलते रहते हैं, वीडियो पर कमेंट्स मिलते रहते हैं कि हाँ, तो हमें अपने अंदर की जो नॉलेज है उसको भी सुधारने का मौका मिलता है। कि जब कोई बताता है कि आपने सर ये चीज़ गलत बता दी है, तो अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में अगर कोई गलत चीज़ पढ़ा दी गई है या कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं, ताकि हमें अपनी गलतियों को चेंज करने का या सुधारने का, इम्प्रूव करने का मौका मिले। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और जो भी कमेंट हो अच्छा बुरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। ओके।